topic is postural deformities. There are few postural deformities जो कि हमारे गलत पोस्चर की वजह से हो जाती है। तो आज हम जानेंगे कौन से पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है। सबसे पहला जो है वो स्पाइनल कर्वेचर है, यानी डिफॉर्मिटी जो हमारे स्पाइन में होती है। डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू स्पाइन इज टर्म्ड एज स्पाइनल कर्वेचर। वीक मसल कॉसेज द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइन कर्वेचर। जब भी किसी की मसल्स वीक होती है तो उसको स्पाइनल कर्वेचर होने के चांसेस हो जाते हैं। थ्री टाइप्स होती है इसकी: काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कोलोसिस। अगर आप इमेज देख पा रहे हो तो इमेज में आपको देखने में आ रहा होगा कि जो पहला इमेज है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पहला इमेज में आप देख पा रहे हो ये एकदम परफेक्ट नॉर्मल बैकबोन है। बट अगर आप इसमें देखो तो ये इन अंदर की तरफ आ गया है, कुछ ऐसा शिफ्ट हो गया है। और अगर आप इसमें देखो तो ये आउटर के साइड चला गया है। और अगर आप इसमें देखो तो ये ऐसे टेढ़ा हो गया है। सो ये जो कुछ होता है तो इसको हम स्पाइनल कर्वेचर बोलते हैं। अगर इसकी मैं वन बाय वन बात करूँ तो सबसे पहले काइफोसिस है। काइफोसिस जो है सो इंक्रीज और एक्सग्रेशन ऑफ अ बैकवर्ड और पोस्टीरियर कर्व। जब भी कभी बैकवर्ड साइड पे या फिर पोस्टीरियर साइड पे जो है सो कर्व इंक्रीज हो जाती है, और अगर रिवर्सल हो जाती है फॉरवर्ड कर्व का तो उसको हम लोग काइफोसिस बोलते हैं। याद रखना इसको। काइफोसिस इज कि जब भी कभी इंक्रीज हो जाती है बैकवर्ड साइड पे, दैट इज टर्म्ड एज काइफोसिस। काइफोसिस को भी अगर मैं उसके बाद की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे इमेज में, एक जो है सो आपका नॉर्मल स्पाइन आपको दिख रहा होगा और दूसरा जो है सो आपको एक काइफोटिक स्पाइन दिख रहा होगा। काइफोटिक स्पाइन के इमेज में अगर आप देख पा रहे हैं तो वो बाहर के साइड जो है सो वो बेंड डाउन हो गया है। अब ये जो बाहर के साइड बेंड डाउन होती है इसका जो मेन रीजन है वो ड्यू टू द वीक मसल्स ओनली। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो हमारे काइफोसिस के बाद आती है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में अगर आप देखेंगे तो, सॉरी, काइफोसिस की अगर मैं बात करूँ क्यों हो रहा, तो मेल न्यूट्रिशन हो गया, इलनेस हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ पी और ईयर है, इनसफिशिएंट एक्सरसाइजेस है, रिकेट्स हो जाती है किसी को तो भी जो है सो ये हो सकता है। देन अगर कोई बार बार हेवी लोड शोल्डर पे उठा रहे हैं तो भी ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी का जो सुइटेबल फर्नीचर है वो अगर सुइटेबल नहीं है और वो उसी पे बार बार बैठकर काम करता है, नीचे बैंड होकर काम करता है, तो भी जो है सो काइफोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। काइफोसिस को हंचबैक बोला जाता है, याद रखना इसको टर्म को। हंचबैक, काइफोसिस को हंचबैक बोलते हैं। इट मे कम इन एमसीक्यू। प्रिकॉशंस की बात करें तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अप्रोप्रिएट पोस्चर ऑफ सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग शुड बी पेड अटेंशन। इसके बाद लॉर्डोसिस आता है। लॉर्डोसिस की बात करूँ तो इट इज द इनवर्ट कर्वेचर। अगर मैं आपको इमेज में दिखा पा रहा हूँ तो ये देखिए इमेज में, ये जो है सो ऐसा, ये नॉर्मल स्पाइन है एकदम जैसा आ रहा है, और अगर इसमें देखिए इस इमेज में आप तो ये अंदर की तरफ बेंड हो गया, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो है सो लॉर्डोसिस है। इंक्रीज्ड फॉरवर्ड कर्व इन लंबर रीजन। अगर फॉरवर्ड की तरफ कर्व हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो दैट इज लॉर्डोसिस। इट क्रिएट प्रॉब्लम इन स्टैंडिंग वॉकिंग। इसमें जैसे स्टैंडिंग और वॉकिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप तारक मेहता देखते हैं तो उसमें बाघा बॉय की जो एक्टिंग करता है बाघा, उसको ये लॉर्डोसिस का बॉडी दिखाई गई है उसके अंदर में। और इसको जो है सो अर्ली स्टेज पे ठीक किया जा सकता है अगर किसी का इम्बैलेंस डाइट है या इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट है, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स है, किसी का ओबिसिटी एंड डिजीज अफेक्टिंग वर्टिब्रा, जैसे कि वर्टिब्रा स्पाइनल मसल में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी लॉर्डोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट भी है स्कोलोसिस। स्कोलोसिस में अगर आप ये देख रहे हो तो ये एक नॉर्मल स्पाइन दिख रहा है आपको, सेंटर टू सेंटर यहाँ पे आ रही है, और दूसरा अगर आप इसमें देखें तो ये कुछ ऐसा बेंड सा हो गया। तो जब भी जो है सो लेटरल पोजीशन में आ जाती है जिसमें कि आपका स्पाइन के अंदर बेंडिंग, ट्विस्टिंग और रोटेटिंग हो जाती है, दैट इज टर्म्ड स्कोलोसिस। स्कोलोसिस कर्व्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ देयर कॉन्वेक्टिस। अगर जिस तरीके से वो बेंडिंग है कि ट्विस्टिंग है, रोटेटिंग है, उसके हिसाब से उसका स्कोलेटिक कर्व डिसाइड किया जाता है। अगर इसकी बात करूँ तो ये जो है सो मोस्टली डिजीज होगा किसी को जॉइंट्स ऑफ बोन्स में, लेग्स अंडर डेवलप्ड हो किसी के, इन्फेंटाइल में किसी को पैरालिसिस हो गया या फिर रिकेट्स हो, या किसी को एबनॉर्मलिटीज ऑफ वर्टिब्रा हो मसल्स और नर्व्स में, तो भी स्कोलोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हो वो फ्लैट फीट है। फ्लैट फीट एक वो कंडीशन है जिसमें कि फीट के नीचे का जो आर्क है, अगर आप ये देख पा रहे हैं इसमें, इस वाले इमेज में, तो इसमें जो है सो ये अंदर की तरफ ऐसा आर्क शेप बना हुआ है। अगर आपको ये दिख रहा हो दिस इज अ नॉर्मल आर्क। बट अगर उसमें किसी के फीट में नॉर्मल आर्क मिसिंग हो, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, तो उसे हम फ्लैट फीट कहते हैं। जिसके भी फ्लैट फीट होते हैं उसके पेन पेन होती है फीट में। जिसको भी फ्लैट फीट होगा उनको ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक चल नहीं सकते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है और वो ब्रिस्क पेस में वॉक करने में। देन कॉज्ड बाय वीक मसल, रैपिड इंक्रीज इन वेट। अगर किसी का मसल्स वीक होता है लेग पे तो ये होने के चांसेस हो सकते हैं, और बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाए कम एज में तो भी ये होने के चांसेस हो सकते हैं। इम्प्रॉपर शूज अगर आप पहनते हैं तो भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं फ्लैट फीट। देन नेक्स्ट जो डिफॉर्मिटी है वो है हमारा नॉकनी। नॉकनी क्या है? नॉकनी जो है सो
जब ये आपको नी दिख रहा होगा, ये नॉर्मल नी है जहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप दिख रहा होगा आपको अच्छा खासा। और अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो ये दोनों इनवर्ट बेंड है, अंदर की तरफ बेंड है। तो जब भी नीस एक दूसरे को नॉक करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज नॉक नीस। इसका जो मेन रीजन है होने का, वो है ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द बॉडी। इसके अलावा क्रोनिक इलनेस किसी को हुआ हो या ओबेसिटी ज्यादा हो जाई हो, तो भी जो है सो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनको भी नॉक नहीं होते उनको डिफिकल्टी होती है, प्रॉब्लम वॉकिंग एंड रनिंग करने में। और इसमें जो है सो गैप बिटवीन एंकल गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंकल के बीच में जो है सो इस वाले पार्ट में इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये अंदर की तरफ नी शिफ्ट होगा वैसे वैसे यहाँ पे गैप बढ़ता जाएगा। ठीक इसी का जो अपोजिट है वो बोल एक्स, अगर आप देख पा रहे हैं इमेज में तो बोल एक्स में क्या होता है, लोअर लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स गॉट बेंड। जो ये जो लेग दिख रहा है आपको, ये बाहर की तरफ बेंड हो जाता है। और वाइड गैप बिटवीन द नी, अब इसमें जो है सो नी के बीच में वाइड गैप हो जाता है, जैसे नॉक नी में दोनों क्लोज आ रहे थे, यहाँ पे वाइड गैप हो जाता है। और इसको बहुत इजीली जो है सो जब इंसान चलता है या दौड़ता है तो आप उसे देखकर जो है सो वॉक और रन के थ्रू पता कर सकते हो कि उसको बोल एक्स है। मोस्टली जो है सेम इसमें भी नॉकनी की तरह डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, विटामिन डी की कमी होने से हो सकती है, ओबेसिटी हो तो हो सकती है, या इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग अगर बचपन से रखा गया तो भी ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो डिफॉर्मिटी है हमारा, वो राउंड शोल्डर्स है। राउंड शोल्डर अगर आपको दिख रहा होगा तो अभी ये आपकी जो ईयर्स हैं, वो ईयर्स और आपका जो शोल्डर ग्रिडल है वो एक ही लाइन में होती है। लेकिन अगर कभी शोल्डर्स राउंड हो जाए और आगे की तरफ बेंड हो जाती है तो इसका जो अलाइनमेंट है वो जो है सो गुम हो जाता है, कम हो जाता है, अलाइनमेंट हट जाता है। तो इसको हम लोग राउंड शोल्डर बोलते हैं। शोल्डर बिकम राउंड एंड समटाइम दे सीम टू बी बेंड फॉरवर्ड। शोल्डर जो है सो राउंड हो जाती है और आपको ऐसा लगेगा कि सामने की तरफ बेंड हो गई है। अलाइनमेंट ऑफ द ईयर्स इन रिलेशन टू शोल्डर इज नॉट प्रॉपर। जो अलाइनमेंट होनी चाहिए ईयर और शोल्डर की वो कम हो जाती है। ऑकर ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ चेस्ट मसल, अगर चेस्ट मसल आपका शॉर्टनिंग हो जाता है तो ये आगे की तरफ बॉडी बेंड हो जाती है। क्यों होता है ये? बहुत ज्यादा टाइट क्लोथ पहनने से, इम्प्रॉपर फर्नीचर पे अगर आप बैठते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज स्पेशली अगर आप शोल्डर्स की नहीं करते हैं तो भी ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये सारे के सारे जो है सो डिफॉर्मिटीज थे। फिर से बता देता हूँ आपको, स्पाइनल कर्वेचर जिसके अंदर काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कॉलोसिस है। काइफोसिस को हंचबैक बोलते हैं, लॉर्डोसिस को स्वे बैक बोला जाता है। उसके बाद जो है सो आता है फ्लैट फीट। फ्लैट फीट मैंने आपको दिखाया। फ्लैट फीट के बाद वी हैव राउंड नॉकनी, नॉकनी के बाद बोल एक्स है एंड राउंड शोल्डर्स है। सो ये सारे के सारे हमारे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है। हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि कैसे इन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को ठीक किया जा सकता है।